नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट एसएसटी लेवल 2 का कोर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने ज्योग्राफी चला रखी है। अभी ज्योग्राफी के पिछले 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में वायुमंडल को डिस्कस किया था। इसके अलावा जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने स्थल मंडल जो था, इस स्थल मंडल का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास में हम स्थल मंडल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने अंटार्कटिका महाद्वीप की बात कर ली थी। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर ली थी और 3 नंबर पे हमने अफ्रीका महाद्वीप की बात कर ली थी। ठीक है, 3 महाद्वीप हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर डायरेक्ट चलने से पहले अपन थोड़ा सा अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई। कोलंबस ने इसे नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड का नाम दिया था। अमेरिका महाद्वीप का नामकरण अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर किया गया था। अमेरिका महाद्वीप जो है या अमेरिका जो है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 3 देश हैं, मध्य अमेरिका में 7 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मुख्य रूप से कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, ये 3 देश प्रमुख हैं। और मध्य में ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। कोस्टा रिका सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीटेट 2019 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा दक्षिणी जो अमेरिका है उसमें कुल मिला के 13 देश शामिल हैं। कोस्टा रिका सिद्धांत की हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को अपनी आय का अधिक खर्च हथियारों को खरीदने पर करने की बजाय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब कहा जाता है। मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो लैटिन अमेरिका का निर्माण होता है। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन शामिल होते हैं? मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कुल मिला के 13 देश हैं, जैसा कि हमने बात करी थी। इस 13 देशों में 11 जो देश हैं वो तटीय सीमा पर स्थित हैं और जो 2 देश हैं वो स्थलबद्ध हैं, यानी कि स्थल अवरुद्ध हैं, जिसमें बोलिविया और पराग्वे 2 देश हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे 2 रेखाएं, भूमध्य रेखा व मकर रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं, दोनों रेखाएं गुजरती हैं किससे? ब्राज़ील से। दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर तथा चिली को छोड़कर बाकी सभी देशों से ब्राज़ील की सीमा लगती है। यानी कि जो पूरा दक्षिण अमेरिका के जो 13 देश हैं मुख्य रूप से, उनमें से अगर इक्वेडोर और चिली को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और तीसरा तो बाकी खुद है ही ब्राज़ील, और इसके अलावा कितने बच गए? 10। तो अन्य 10 देशों के साथ में सीमा लगती है किसकी? ब्राज़ील की। अब हम इसके बारे में दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका है। इस दक्षिणी अमेरिका में अगर ऊपर की साइड में देखें तो यहाँ एक नहर स्थित है जिसे अपन पनामा नहर कहते हैं। स्थल अवरुद्ध देश 2 हैं, बोलिविया और पराग्वे, जो कि अंदर हमने दिखा रखे हैं। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में एक जल संधि है जिसका नाम है मैगलन जल संधि। ठीक है, तो मैगलन जल संधि जो है किस में है? दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, जो किस किस के बीच में है? टिएरा डेल फ्लुगो द्वीप और दक्षिण अफ्रीका के मध्य स्थित है मैगलन जल संधि। आगे बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मैगलन जल संधि तथा उत्तर में पनामा नहर स्थित है। मैगलन जल संधि चिली को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दक्षिणी अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाएं
तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट चिमराजो ये प्रसूत ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो उसे अपन एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसमें एक चोटी है एंडीज पर्वत श्रृंखला में जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, एकांकागुआ, ठीक है। एकांकागुआ जो पर्वत है वो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एकांकागुआ एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, इस बात को भी ध्यान रखना है। देखो इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट चिमराजो प्रसूत ज्वालामुखी और एकांकागुआ मृत ज्वालामुखी, ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला इसमें जो है दक्षिणी अमेरिका की वो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी वरित पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कितनी है? 7200 किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है 6960 मीटर। माउंट कोटोपैक्सी से हम बात कर चुके हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी ध्यान रखना है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट चिमराजो इक्वाडोर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा प्रसूत ज्वालामुखी, ठीक है। ओजस डेलो सलाडो अर्जेंटीना में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार की बात करें तो गिनी का पठार फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम या गुयाना में स्थित है। बोलिविया का पठार बोलिविया में स्थित है जो कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, बोलिविया का पठार। ब्राज़ील पठार जो कि ब्राज़ील में है, जो कि काली मिट्टी से निर्मित पठार माना जाता है। कौन सा पठार? ब्राज़ील का पठार। और एक है पेंटागोनिया का पठार जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। इनको मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकल रूप में लिखा है। सबसे ऊपर गिनी का पठार है, इधर बोलिविया का पठार है, इधर ब्राज़ील का पठार है, इधर पेंटागोनिया का पठार है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसमें बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो इसकी हम बात करते हैं मुख्य रूप से। देखिए ये अमेजन नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो नदी है इसमें जो अमेजन नदी ही है जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है इस बात को। अमेजन वर्षावन पाए जाते हैं इसी में, इसे अपन सेलवास कहते हैं या इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ एक नदी है जिसे हम उरुग्वे नदी कहते हैं, यहाँ उरुग्वे नदी मिलती है इसमें, ठीक है। इसे प्राना नदी कहते हैं, ये पराग्वे नदी है, इसे मिलती है। यहाँ पर ये जो मैदान बनता है इसे अपन लापलाट का मैदान करते हैं। इसे त्रिआब क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि 3 नदियाँ मिलकर आकर यहाँ मिलती है, तो 3 नदियों के मिलने के कारण इसे त्रिआब क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं अमेजन नदी की। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अमेजन नदी पेरू में एंडीज पर्वतमाला से निकलती है तथा भूमध्य रेखा पर मकापा डेल्टा का निर्माण करती है। अमेजन नदी घाटी में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं जिन्हें अमेजन वर्षावन या सेलवास कहते हैं। इन्हीं अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। मैक्रो वनों को पृथ्वी के गुर्दे यानी कि किडनी कहा जाता है। ये वन तटीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं, मैक्रो वन। इन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी यानी कि गुर्दे कहा जाता है, जबकि अमेजन वर्षावनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। एक नदी है प्राना नदी, ब्राज़ील के पठार से निकलती है तथा उरुग्वे नदी तथा पराग्वे नदी के साथ मिलकर त्रिआब का निर्माण करती है। इसे लापलाट मैदान कहते हैं। मैग्डलेना नदी कोलंबिया की सबसे प्रमुख नदी है जो कि पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ओरिनिको नदी यह गिनी के पठार से निकलती है जो कि वेनेजुएला की सबसे प्रमुख नदी है। ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरो नदी पर इंपॉर्टेंट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो आपको बताना है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर है।
ये किस नदी पर बना हुआ है? तो कैरो नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है कैरो नदी? तो ये ओरेनिको नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख झीलों की बात करें तो टिटिकाका झील है जो कि बोलिविया के पठार से निकलती है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि अगर बात करें यहाँ का दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोलिविया का पठार। इसी से कौन सी झील स्थित है? इसी में टिटिकाका झील है जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। टिटिकाका झील पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के बाद बनी कीप नुमा आकृति को क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। टिटिकाका झील को हनीमून झील भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहलाती है क्योंकि यह एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इस बात को ध्यान रखना है। मरकेवे झील यह वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील है, यह पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। तो मुख्य रूप से दो मरुस्थल आपको ध्यान रखना है दक्षिण अमेरिका में, एक अटाकामा का मरुस्थल, एक पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, अटाकामा का मरुस्थल चिली में स्थित है जबकि पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहलाता है। इस मरुस्थल का निर्माण दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर चलने वाली ठंडी जलधारा, ठीक है, कौन सी जलधारा? ठंडी जलधारा, जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के कारण हुआ है। तो अटाकामा मरुस्थल का निर्माण किसके कारण हुआ है? हम्बोल्ट जलधारा के कारण हुआ है, जो कि ठंडी जलधारा है। चिली में स्थित अकीरा नामक स्थल विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कहलाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है, यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान की बात करें तो लानोस है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। ग्रेन चाको जो कि बोलिविया व पराग्वे के पास स्थित है। कंपास ब्राज़ील में स्थित है। फेजेंडा ब्राज़ील में स्थित है। फेजेंडा किसे कहा जाता है? कॉफ़ी के मैदानों को फेजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखो कैसे पता चलेगा कि शीतोष्ण है उष्ण है, हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे, फिर बता देता हूँ। जो भूमध्य रेखा और इसके आसपास के एरिया में जो होंगे उन्हें अपन उष्ण कटिबंधीय कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा इन्हीं पे पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें पड़ेंगे तो यहाँ पे गर्मी होगी, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे। अब इनमें से जो तीन हैं मुख्य रूप से ग्रीन चाको है, कंपास है और फेजेंडा है, ये मुख्य रूप से कैसे मैदान है? उष्ण कटिबंधीय मैदान है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती चली जाएंगी? तिरछी होती चली जाएंगी। ऐसे ही जैसे अपन मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएंगी। तो लानोस जो है ऊपर की तरफ, ये कैसा आएगा? ये है शीतोष्ण कटिबंधीय। और इसके अलावा नीचे अगर हम बात करें पंपाज घास के मैदान की, तो पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में जो कि मकर रेखा से नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे भी कैसे घास के मैदान पाए जाएंगे? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं इनकी अब एक बार। लानोस वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को लानोस कहते हैं। कंपाज ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कंपाज कहते हैं। फेजेंडा ब्राज़ील में विस्तृत कॉफी मैदानों को फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में स्थित है। सेंटोस बंदरगाह, इसे अपन विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो उत्पादन है, जो निर्यात है, वो सर्वाधिक यहीं से किया जाता है। ग्रीन चाको बोलिविया तथा पराग्वे में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ग्रीन चाको कहते हैं। यह भी कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंपाज सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपाज कहते हैं। पंपाज को छोड़कर शेष सभी घास के मैदान कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित होने के कारण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि पंपाज जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनन क्षेत्र की हम बात करें
तो गिन्नी का पठार है जो कि बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एमापा क्षेत्र है, मैगजीन के लिए फेमस है। इटावरी क्षेत्र लोहो अयस्क के लिए है, ठीक है। मैगडलीन नदी जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। बोलिविया का पठार जो है वो टिन के लिए है। इसके अलावा अट्टाकामा का जो मरुस्थल है वो नाइट्रेट के लिए है जो कि चिली में स्थित है। और चुक्ची माता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुक्ची माता जो कि विश्व की तामा नगरी कहलाती है, तामा के लिए फेमस है। कहाँ पर है ये दक्षिणी अमेरिका में है। पढ़ लेते हैं इनको। इटावरी क्षेत्र ब्राज़ील में, इटावरी क्षेत्र लोहो अयस्क के लिए फेमस है। अमापा क्षेत्र मैग्नीज के लिए फेमस है। गिन्नी का पठार बॉक्साइट भंडार के लिए फेमस है। बोलिविया का पठार ये विश्व में सबसे अधिक टिन भंडार के लिए फेमस है। इसके अलावा हम बात करें चुक्ची माता तो ये विश्व की तांबा नगरी कहलाती है, विश्व की तांबा राजधानी कहलाती है चुक्ची माता। अट्टाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये नाइट्रेट भंडार के लिए फेमस है। नाइट्रेट का जो प्रयोग है वो रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जनजातियों में बात करें तो एक्राउ जनजाति और बोरा जनजाति जो कि अमेजन वर्षावन में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है और यहाँ के प्रमुख मिस्र जातियों में मुस्टिजो, मुलेटो, जेम्बो इत्यादि जनजातियाँ आती हैं। दक्षिण अमेरिका के बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि इसके उत्तर जो साइड है उसमें आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में मध्य एशिया है, मैक्सिको की खाड़ी है। अब यहाँ पर दो जल संधियाँ आपको एक साथ ध्यान रखनी है। पूर्व की तरफ अगर हम देखें ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में तो यहाँ पर एक डेविस जल संधि नज़र आ रही है, ठीक है। और इधर देखें पश्चिम में देखें तो अलास्का और रूस के बीच में एक जल संधि नज़र आ रही है जिसे अपन बेरिंग जल संधि कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर है, पूर्व साइड में अटलांटिक महासागर है। कनाडा और यूएसए को जो अलग करने वाली समांतर रेखा है वो 49 डिग्री समांतर रेखा है, इस बात को भी ध्यान रखें। चलिए उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हमने पता कर ही लिया है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में मध्य अमेरिका है तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड तथा कनाडा के बीच में है। ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से डेनमार्क यानी कि यूरोप के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। बेरिंग जल संधि अलास्का व साइबेरियन रूस के मध्य में स्थित है। बेरिंग जल संधि चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। जो भी जल संधि होगी जो दो जलीय भागों को जोड़ती है, स्थलीय भागों को अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर में बेरिंग से होकर प्रवेश करती है। 49वीं समांतर रेखा को ध्यान में रखना है। यह कनाडा तथा यूएसए के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विश्व के सबसे शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो 49 डिग्री समांतर रेखा है। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी यूएसए तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है। यह नदी उत्तरी अमेरिका को लैटिन अमेरिका से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका को लैटिन अमेरिका से अलग करने वाली नदी कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर एक रॉकी पर्वत श्रृंखला नज़र आती है। यह रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये अलास्का रेंज है। इसके अलावा मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है, ऊपर की तरफ बुक्स पर्वतमाला है, ठीक है। इनकी हम एक एक करके बात करते हैं। अलास्का रेंज जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, सबसे ऊंची अलास्का रेंज। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले पर्वत है जो कि अलास्का रेंज में ही स्थित है, मैकिनले पर्वत। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला, तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। प्रथम पे कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला, इससे पहले हमने बात करी थी। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। अल्पेशियन पर्वतमाला यह उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिसेल है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार की बात करें तो यूक्रान का पठार, कोलंबिया पठार, स्कैन पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार।
इसके अलावा ईटस का पठार, एडवर्ड पठार, ओजार्क पठार और पीडमंट का पठार। पठार और स्थान दे रखे हैं यहाँ, ये सुमेलित करने से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यूक्रान का पठार अलास्का में है, यहाँ से यूक्रान नदी निकलती है। ब्रिटिश कोलंबिया पठार कनाडा में है। स्केन पठार यूएसए में है। कोलोराडो पठार यूएसए में है, यहाँ से कोलोराडो नदी निकलती है। पीडमंट का पठार इंपॉर्टेंट है, ये कि यूएसए में। ओजार्क पठार यूएसए में है। एडवर्ड पठार यूएसए में है। इटस का पठार जहाँ से मिसिसिपी मिसौरी नदी निकलती है यूएसए में है। मैक्सिको पठार मैक्सिको में है। अब उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल कनाडा तथा यूएसए में विस्तृत है। एरिजोना मरुस्थल यूएसए में है। मोहापे मोजावे ये भी यूएसए में है। सोनोरन का मरुस्थल इम्पोर्टेंट है, ये भी यूएसए तथा मैक्सिको में स्थित है। इस मरुस्थल का निर्माण उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर चलने वाली कैलिफोर्निया जो कि ठंडी जलधारा है उसके कारण हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सोनोरन मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से सेंट लॉरेंस नदी, कोलोराडो नदी, मैकेंजी नदी, यूक्रान नदी काफ़ी नदियाँ हैं। इसमें प्रमुख नदी जो है वो मिसिसिपी मिसौरी नदी है जो कि मैक्सिको की खाड़ी के आसपास गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी व मिसौरी दोनों नदियाँ यूएसए के पोर्ट लुइस शहर में मिलती हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, यानी कि पक्षी के पैर जैसा डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षी के पैर जैसी आकृति जैसा डेल्टा बनाती है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जिले, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। महान जिले जिन्हें अपन ग्रेट लेक्स कहा जाता है, इसमें मुख्य रूप से 5 झीलें शामिल होती हैं। इसे अपन होम्स की संज्ञा देते हैं, HOMES होम्स। H फॉर ह्यूरोन नदी, O फॉर ओंटेरियो नदी, M फॉर मिशिगन नदी, E फॉर इरी नदी, झीलें हैं ये। होम्स में बात करें तो ह्यूरोन झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील। देखिए यहाँ से यूएसए व कनाडा की सीमा रेखा है और इसी से निकल रही है यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी। इसी के ऊपर ओंटेरियो झील है, इरी झील है, ह्यूरोन झील है, मिशिगन झील है और सुपीरियर झील है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी किस झील के किनारे है, तो आपको बताना है इरी झील के किनारे जो कि डेट्राइट में है। और विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी ये शिकागो में है जो कि मिशिगन झील के किनारे है। सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। एक है मिशिगन झील। यह झील महान झीलों में से एक मात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है जो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहलाता है। ह्यूरोन तथा सुपीरियर झील को जोड़ने के लिए सू नहर का निर्माण किया गया है। यार इसमें पूछा गया प्रश्न है। इरी झील तथा ओंटारियो झील को जोड़ने के लिए वेलेंड नहर का निर्माण किया गया है। इरी झील के किनारे यूएसए का डेट्राइट शहर है, जिसे विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी कहा जाता है। ओंटारियो झील, इस झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। इस झील के तट पर कनाडा के क्यूबेक शहर तथा हैमिल्टन शहर स्थित है। उत्तर से दक्षिण में कनाडा में मुख्य रूप से 5 झीलें स्थित हैं। इन झीलों को भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण में ये कनाडा में है 5 झीलें। लेक ग्रेट बियर, स्लेव झील, अथावास्का झील, रेनडियर झील और विनिपेग झील। ठीक है, स्लेव झील इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैकेंजी नदी निकलती है। लेक ग्रेट बियर झील तो यहाँ से एंडियम पोर्ट शहर स्थित है इसके किनारे पर, और अथावास्का झील इसके किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है।
विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी जो कि विनिपेग शहर में स्थित है, ये विनिपेग झील के किनारे ही स्थित है। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख घास के मैदान की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेरीज घास के मैदान। प्रेरीज घास के मैदान ये शीतोष्ण घास के मैदान है। इन्हें विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक गेहूं व मक्का का उत्पादन होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा और मक्का का यूएसए। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र की बात करें तो ओंटारियो कनाडा, यह कनाडा तथा यूएसए की सीमा पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। ओंटारियो विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो में है, कनाडा में। सुलिवान कनाडा में स्थित सीसा जस्ता क्षेत्र है। सडबरी कनाडा में स्थित यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है। कलबरी क्षेत्र कनाडा में पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है। सेफर वैली कनाडा में लौह अयस्क क्षेत्र है। मैक्सिको के पठार विश्व का में सर्वाधिक चांदी उत्पादक क्षेत्र है, मैक्सिको पठार है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां, अरावक जनजाति, यह कैरिबाई द्वीपों पर पाई जाती है। इसी जनजाति के कारण कोलंबस अमेरिका पहुंच पाया था। अपाचे जनजाति, यह दक्षिण पश्चिम यूएसए में पाई जाती है। वर्तमान में भी आखेट जीवन व्यतीत करते हैं, शिकार पर आधारित है अपाचे जनजाति। ब्लैकफुट जनजाति, ये रॉकी पर्वत के आसपास पाई जाती है, ये जंगली भैंसों का शिकार करते हैं। एस्किमो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्किमो को ध्यान रखना है, ये कनाडा में पाई जाती है। विशेष प्रकार के बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं और ये जो बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं इन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहर में कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में विश्व का सबसे गर्म स्थल डेथ वैली यानी कि मृत घाटी स्थित है। कैलिफोर्निया में विश्व की तीसरी सबसे अधिक लवणीय झील ग्रेट साल्ट लेक कैलिफोर्निया में स्थित है। पहली कौन सी है? वान झील तुर्की में है। दूसरी है मृत सागर जॉर्डन में है, इजराइल जॉर्डन की सीमा पर है मृत सागर। और तीसरी है ग्रेट साल्ट लेक, ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है, विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? वान झील तुर्की। कैलिफोर्निया के येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क में विश्व का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत स्थित है, जिसे ओल्ड फेथ फुट गीजर कहा जाता है। कहाँ पर है ये? कैलिफोर्निया के येलोस्टोन पार्क में। सैन फ्रांसिस्को, इसे विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाती है। सैन फ्रांसिस्को भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम यूरेशिया की। यूरेशिया, जिसे हम यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग कहते हैं। यूरोप को एशिया से अलग करने वाले जो भाग हैं मुख्य रूप से वो हैं भूमध्य सागर, काला सागर, तुर्की, कैस्पियन सागर, यूराल नदी और यूराल पर्वत। ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये, एक मिनट रुकिए, ये मान लीजिए आपका यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग है, यह है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया के दो भाग हैं। इधर लेफ़्ट साइड में बात करें तो इधर इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ है यूरोप और राइट में है एशिया। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोप और एशिया को जो अलग कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से तुर्की है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है, यूराल नदी और यूराल पर्वत है। ठीक है, ये दोनों यूरोप और एशिया को आपस में क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अब इसमें हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो यूरोप के उत्तर में अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है तथा पूर्व में यूराल पर्वत है। ठीक है, यूराल पर्वत जो है वो इसको एशिया से अलग करता है। यूरोप के प्रमुख प्रायद्वीप में बात करें, प्रायद्वीप यानी कि तीन ओर से जिसमें जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो यूरोप में प्रमुख रूप से जो प्रायद्वीप हैं, क्योंकि इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये याद करने। आइबेरिया प्रायद्वीप पुर्तगाल तथा स्पेन, जूटलैंड प्रायद्वीप डेनमार्क, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला प्रायद्वीप रूस। यूरोप की प्रमुख खाड़ियों में बिस्के की खाड़ी, स्पेन और फ्रांस के बीच में बिस्के की खाड़ी है।
बोथानिया की खाड़ी स्वीडन तथा फिनलैंड के मध्य है। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड तथा एस्टोनिया के मध्य है। रिगा की खाड़ी एस्टोनिया तथा लाटविया की खाड़ी। दोस्तों ये लाटविया के बीच में, देखो ये आपको ध्यान तभी रहेंगे तब आप इनको मैप में एक बार देखेंगे, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स का संयुक्त रूप ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे पहले बात करते हैं काकासस पर्वतमाला। ये रूस में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, कौन सी? काकासस पर्वतमाला। काकासस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुस, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? माउंट एलब्रुस ही है। यूराल पर्वत यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी नोवा नरोदायना है। नोवा नरोदनाया, ये आपको ध्यान रखनी है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला इटली तथा फ्रांस की सीमा बनाती है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है, ठीक है, जो कि इटली में है। और इटली के यहाँ के पेन जो हैं बहुत ही फेमस है माउंट ब्लॉक के। पिनेरीज पर्वत श्रृंखला स्पेन तथा फ्रांस की सीमा बनाती है। जूरा पर्वत इंपॉर्टेंट है। जूरा पर्वत ये फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। वोस्स पर्वत श्रृंखला ये जर्मनी तथा फ्रांस की सीमा बनाती है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में स्थित है, जो कि जर्मनी की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। बावेरिया पर्वतमाला यह जर्मनी की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। बावेरिया पर्वतमाला, ठीक है। यूरोप की सबसे प्रमुख नदियाँ, जिसमें वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी रूस की वोल्गाई पहाड़ियों से निकलती तथा कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। यूराल नदी ये यूराल पर्वत से निकलती तथा कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, जो कि यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। यूराल नदी। राइन नदी ये जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप में इसी नदी के द्वारा कोयला पहुँचाया जाता था, अतः इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है वह है रोटरडम बंदरगाह, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये राइन नदी पर ही स्थित है, रोटरडम बंदरगाह। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे है। स्प्रिन जो नदी है, स्प्री नदी ये राइन नदी की सहायक नदी है। रूअर नदी घाटी में बिट्टूमिनस कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। रूअर नदी। डैन्यूब नदी यह नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती तथा काला सागर में जाकर गिर जाती है। डैन्यूब नदी जो है वो 10 देशों से होकर बहती है। डैन्यूब नदी यूरोप के 5 देशों की राजधानी जो है उनको जोड़ती है। यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को जोड़ती हैं क्रमशः। यूगोस्लाविया की है बेलग्रेड, स्लोवाकिया की है ब्रास्टिलावा, रोमानिया की है बुचारेस्ट और हंगरी की है बुडापेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की है वियना। सीन नदी फ्रांस में सेंट्रल मेसिप पठार से निकलती है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। पो नदी इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। टाइबर नदी इसके किनारे इटली का रोम शहर स्थित है। थेम्स या टेम्स नदी इसे ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है। लंदन जो शहर है वो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ओडर नीस नदी यह नदी जर्मनी तथा पोलैंड की सीमा बनाती है। यूरोप की प्रमुख झीलों की हम बात करें तो लडागो झील यूरोपीय रूस में स्थित है। यह झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है तथा यूरोप का सबसे निम्नतम बिंदु कहलाती है। कौन सी झील? लडागो झील, ठीक है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए हमें मरुस्थल पढ़ने नहीं है। यूरोप के प्रमुख घास के मैदान की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेपिज घास के मैदान। यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपिज कहा जाता है। एक होते हैं पुस्टाज, हंगरी में शीतोष्ण घास के मैदानों को पुस्टाज कहते हैं। 2-3 शब्दावलियाँ ध्यान रखनी है आपको। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप में किसानों का देश फ्रांस को माना जाता है। लघु या मिनी यूरोप किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है।
कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। विश्व की दूध नगरी डेनमार्क को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है और पोप की नगरी रोम को कहा जाता है। ठीक है। यूरोप के प्रमुख खनिज या औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो लोरेन क्षेत्र फ्रांस में लौह अयस्क भंडार के लिए फेमस है। रूअर प्रदेश, काला प्रदेश इंपॉर्टेंट है, बिटुमिनस कोयले के भंडार के लिए फेमस है जर्मनी में। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। यहाँ पर बिटुमिनस कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। मैनचेस्टर ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयटुम्बर तमिलनाडु, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर एमपी, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और भारत की सूती वस्त्र राजधानी मुंबई को माना जाता है। स्कॉटलैंड शराब उद्योग के लिए फेमस है। सैमसन की जो शराब है वो विश्व प्रसिद्ध है, जो कि फ्रांस से आती है, जो कि अंगूर से निर्मित होती है। यूरोप की प्रमुख जनजातियों में बात करें तो मुख्य रूप से यूकाधीर जनजाति और मगियार जनजाति जो कि हंगरी में पड़ती है। अब बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप को भी कवर कर ही लेते हैं, वरना तो अलग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो सबसे पहले एशिया शब्द की बात करते हैं। एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। एशिया महाद्वीप की नदी घाटियों को सभ्यताओं की पालना कहते हैं। ठीक है, सभ्यताओं की पालना। एशिया को सभी धर्मों के जन्मस्थली माना जाता है। एशिया की अब हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 भागों में, मुख्य रूप से इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है एशिया को। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में तुर्की, अजरबैजान, फिलिस्तीन, इजराइल, कतर, बहरीन, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, ओमान, यमन और साइप्रस ये देश आते हैं। मध्य एशिया में बात करें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये मध्य एशिया में आते हैं। दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आते हैं। और दक्षिणी एशिया में मुख्य रूप से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई ये देश आते हैं। ठीक है। पूर्वी एशिया में चाइना, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान ये आते हैं। और उत्तरी एशिया में साइबेरियाई रूस आता है। एशिया में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं टोरस पर्वत श्रृंखला तुर्की में है, एल्ब्रूज तथा जैक्रोज ईरान में है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला दक्षिणी एशिया को मध्य एशिया से अलग करती है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। सुलेमान तथा किरथर पर्वतमाला पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पर्वतमाला ये पाकिस्तान में है। चाइना की बात करें तो यहाँ पर टियानशेन, कुनलुन और अल्ताई ये चाइना में है। अराकान योम पर्वतमाला इम्पोर्टेंट है, ये भारत तथा म्यांमार की सीमा बनाती है। कौन सी? अराकान योमा पर्वतमाला। एशिया के प्रमुख पठार तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कुनलुंग पर्वतमाला तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, जिसे मिनी तिब्बत कहा जाता है। ये भारत का है। भारत का कौन सा है? लद्दाख है। जबकि विश्व का कौन सा है? तिब्बत का पठार है। इसलिए इसकी तुलना करी है। लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है। पामीर का पठार। पामीर का पठार हिंदूकुश, टियानशेन तथा कुनलुन पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य करता है। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। ये पामीर का पठार है, ये हिंदूकुश पर्वतमाला है। इधर टियानशेन और कुनलुन है चाइना के, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है पामीर का पठार। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। यह पठार टोरस तथा पुर्निक पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। ईरान का पठार ये एल्ब्रूज तथा जैक्रोस पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। पोतवाड़ का पठार पाकिस्तान में है। अब हम बात करते हैं प्रमुख एशिया के मरुस्थलों की। ईरानी मरुस्थल, यह मरुस्थल दस्त ए लुथ एवं दस्त ए कबीर 2 मरुस्थल से मिलकर बना हुआ है। ईरानी मरुस्थल। सऊदी अरेबियाई मरुस्थल, यह भी 2 मरुस्थल है, आलनफद और हमादा से मिलकर बना हुआ है। काराकोम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। तकलामाकन, ये इंपॉर्टेंट है, तकलामकान मरुस्थल चाइना के सिक्यांग प्रांत में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया तथा चाइना के मध्य है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चाइना के बीच में।
थार का मरुस्थल पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। एशिया की प्रमुख नदियों में बात करें तो यांगटी सिक्यांग नदी है जो कि चाइना में बहती है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्यांग नदी। वांगो नदी पीली नदी कहा जाता है, ये चाइना की है, मुख्य रूप से इसे चीन का शोक कहा जाता है वांगो नदी को। आमूर नदी चीन तथा रूस की सीमा बनाती है। इरावदी नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है इरावदी नदी को। दजला फरात नदी इम्पोर्टेंट है। दजला फरात जो है अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, ये जो कि यूनानी भाषा के शब्द टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदी भी बोला जाता है इनको, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आपको पता है। देखिए ये तुर्की से इसका उद्गम होता है फरात नदी का, इधर से दजला नदी आती है, दोनों अलबसरा नामक स्थान पर मिलती है इराक में, और आगे चलकर इनका नाम देखिए ये आगे चल के फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। और दजला और फरात नदियों के बीच में जो है एक सभ्यता स्थित है जिसे अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। दजला फरात नदियाँ तुर्की में स्थित टोरस पर्वतमाला से निकलती हैं। ये नदियाँ इराक के अलबसरा नामक नगर में आकर मिलती हैं और इराक में बहती हुई फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के किनारे पर हुआ है। एशिया की प्रमुख झीलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है, तो आपको इसको आराम से देखना है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर रूस में स्थित है जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और दोस्तों ये ध्यान रखना है, कैस्पियन जो सागर है ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। बैकाल झील रूस में है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और एक होती है मृत सागर जो कि जॉर्डन और इजराइल सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे नीचा स्थित जो झील है वो मृत सागर है जो समुद्र तल से लगभग 1500 फीट नीचे है। वोन झील जो कि तुर्की में पड़ती है विश्व की सर्वाधिक खारी तथा लवणीय झील है, जिसकी जो लवणीयता है वो 330 प्रति हजार लवणीयता है। प्रमुख लवणीय झीलों में बात करें तो सबसे लवणीय झील है वोन झील, उसके बाद में मृत सागर, और फिर है ग्रेट साल्ट लेक यूएसए। इनकी लवणता प्रति हजार में दे रखी है 330, 238 और 220। टोबा झील इंडोनेशिया में है, ये विश्व की सबसे बड़ी कैलेड्रा झील है। दोस्तों एक है क्रेटर होता है, एक होते है कैलडेरा, इनमें अंतर है दोनों में। क्रेटर जो होता है ये छोटा रूप होता है मुख्य रूप से, और जो कैलडेरा जो होता है वो मुख्य रूप से इसका बड़ा रूप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ और यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ, तो अगर इसका मुंह है तो ये क्रेटर कहलाएगी, जैसे टिटिका का झील है। और अगर ये आकार बड़ा हो जाता है कटाव के कारण तो ये इसे कैलडेरा कहा जाता है, ठीक है। इसे टोबा झील जो है, टोबा झील कैलडेरा का उदाहरण है और टिटिका का जो झील है वो क्रेटर का उदाहरण है, ठीक है। सो सिकोरू झील यह विश्व की सबसे ऊंची झील है, तिब्बत में स्थित है सो सिकोरू झील। पोंगोंगसो नदी और सिमोरिरी नदी ये लद्दाख में स्थित खारे पानी की झीलें हैं। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो वहाँ पर जो क्लीन वाटर का जो सीन है वो पोंगोंगछो नदी के मध्य लिया गया है, पोंगोंगछो इसके किनारे लिया गया है, ठीक है। प्रमुख देशों की विशेषताएं बात करें, फिलिस्तीन को ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी धर्मों की जन्मस्थली कहते हैं। इजराइल यह एकमात्र यहूदी देश है। इजराइल का प्रमुख शहर यरूशलेम है। यरूशलेम ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी धर्मों की पवित्र नगरी कहलाती है। इजराइल के मूल निवासियों को सबरस कहा जाता है। यहूदी धर्म के लोग सूर्य की पूजा करते हैं। लेबनान को सूर्य का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तुर्की एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। तुर्की को यूरोप का मरीज, यूरोप का बीमार आदमी कहते हैं इसको, तुर्की को। ईरान को आर्यों का देश कहते हैं। ईरान को प्राचीन काल में पर्सिया, मध्यकाल में फारस और आधुनिक काल में ईरान कहा जाता है।
ईरान में कोह ए सुल्तान तथा देमबंद 2 मृत ज्वालामुखी स्थित हैं। इम्पोर्टेंट आ रहा है आपकी बार बंदरगाह चाहबार बंदरगाह। ईरान में भारत द्वारा निर्मित किया गया बंदरगाह कौन सा है? चाहबार बंदरगाह है। ठीक है। अफगानिस्तान को प्राचीन काल में खुरासान कहा जाता था। अफगानिस्तान का बमियान प्रांत बुद्ध की विशालता मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत तथा अफगानिस्तान में सबसे अधिक व्यापार चाहबार बंदरगाह से होता है जो कि ईरान में स्थित है। अफगानिस्तान में 19 अगस्त 2019 को अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई है अफगानिस्तान ने, इसलिए अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में से खुरासान कहा जाता था। और भारत तथा अफगानिस्तान में सबसे जो अधिक व्यापार है वो चाहबार बंदरगाह से होता है जो कि ईरान में स्थित है। पाकिस्तान, इसे नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। म्यांमार की राजधानी नाईपीतां, ठीक है, पाईतां ये है। शान का पठार म्यांमार देश में स्थित है। माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है। थाईलैंड, इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। कंबोडिया, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। पिछली बार आया था ये रीट में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, ध्यान रखना है। कैसा मंदिर है ये? विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये। श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका के दक्षिण में यहाँ हमनटोटा द्वीप है जो कि वर्तमान में चाइना ने ले लिया है। और ऊपर की तरफ है जाफना द्वीप है जो कि तमिल बहुमूल्य क्षेत्र है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक खाड़ी है जिसे अपन, एक जल संधि है जिसे अपन पाक जल डमरू कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राम सेतु भी बनाया गया था, इसकी काफ़ी लंबी कहानी है तो इसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। आदम पुल कहा जाता है जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कोलंबो तथा राजनीतिक राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टा है। श्रीलंका का हमनटोटा द्वीप चीन की नौसेना का अड्डा है, यानी कि चीन की नौसेना ने अड्डा बना लिया है, उसको खरीद लिया है। चाइना का जाफना द्वीप तमिल बहुमूल्य द्वीप है, हम बात कर चुके हैं। एलिफेंटा दर्रा जाफना द्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा भारत तथा श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम तीर्थ स्थल स्थित है तथा भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। रामेश्वरम के धनुषकोटि से श्रीलंका के चेन्ना मन्यार द्वीप तक राम सेतु स्थित है, इसे आदमपुल या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चाय की खेती करना है। भूटान को तड़ित झंझावात की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बिजली गिरती है, इस कारण से लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है, हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है भूटान में भारत द्वारा चूखा ताला करीछू ये 3 नदी जल परियोजनाएं हैं, ये निर्मित की गई हैं। एशिया की प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं, अंतिम पेज है दोस्तों ये। इसमें मुख्य रूप से मंगोल जनजाति मंगोलिया चाइना में है, याहू जनजाति साइबेरिया रूस में है, तुर्क जनजाति तुर्की तथा तुर्कमेनिस्तान में है, कुर्द जनजाति ईरान में है, पख्तून अफगानिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है, शेरपा जनजाति जो कि पर्वतारोही जनजाति कहलाती है, गोरखा जनजाति जो कि सैनिक जनजाति कहलाती है, और जो कि बोरात जनजाति जो कि कृषक जनजाति कहलाती है, तीनों के तीनों नेपाल में स्थित हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज अपना तीसरी क्लास, जिसमें हमने पहली क्लास में वायुमंडल को स्थित कंप्लीट किया था, वायुमंडल, और दूसरी क्लास में हमने स्थल मंडल का फर्स्ट पार्ट देखा था। वैसे तो स्थल मंडल को हमने शेड्यूल के हिसाब से 3 क्लासों में कंप्लीट करना तय किया था, और तीसरी क्लास जो आती है वो स्थल मंडल का सेकंड पार्ट, यानी कि कंप्लीट स्थल मंडल कंप्लीट हो गया। अब अपन जल मंडल की बात करेंगे आगे चल के। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।